अगर आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं और अपने स्कूल में क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 को मैथ या साइंस पढ़ाते हैं तो यूएस एजुकेशन फाउंडेशन आपके लिए लाया है फुल ब्राइट टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम 2026। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा जाएगा और इस प्रोग्राम पर आने वाले तमाम के तमाम अखराजात, चाहे वो एयर टिकट्स के हों, वीज़ा के हों या रिहाइश के हों, किसी भी किस्म के हों, तमाम के तमाम अखराजात यूएस एजुकेशन फाउंडेशन खुद बर्दाश्त करेगा। इसकी मज़ीद डिटेल क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, तमाम डिटेल इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपने सर्च बार में लिखना है USEFP.org। तो USEFP.org लिखेंगे तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल्स दी गई हैं, आप वेबसाइट को विज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है 2027 के लिए, और यहाँ पर 2026 फुल ब्राइट TEA प्रोग्राम दिया गया है, टीचर एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जी, जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये तमाम की तमाम डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। ये तमाम डिटेल यहाँ पर आ चुकी हैं मेरे पास। तो जी, फुल ब्राइट टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम करंट स्टेटस क्या है जिसका ओपन है, यानी अभी ये ओपन है, अप्लाई हो रहा है। डेडलाइन क्या है अप्लाई करने की, जो आखिरी डेट है फरवरी 26, 2026। तो 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये फ्लायर ओपन हो जाएगा, ये वाला। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीचे भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ इस बटन से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रा इसको डिटेल से देख लें, समझ लें, ताकि अप्लाई करते हुए किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो। तो वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है ताकि आसानी के साथ आप अप्लाई कर सकें, कोई गलती ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताई गई है कि ये प्रोग्राम क्या है, तो आप इसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं इसको बता देता हूँ, आप डिटेल से खुद पढ़ सकते हैं। तो फुल ब्राइट टीचिंग एक्सीलेंट अचीवमेंट प्रोग्राम जो है ये पूरे पाकिस्तान से गवर्नमेंट असातिज़ा जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, उनको ये मौका देता है कि वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जा सकें और वहाँ पर लेसन प्लानिंग, न्यू मेथडोलॉजीज़, नई टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, टीचिंग स्किल्स जो हैं, और अपने जो सब्जेक्ट साइंस या मैथ का जो नॉलेज है उसको वो बढ़ा सकें। और यूएस के अंदर जो टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग टेक्निक्स नई जो चल रही हैं वो सारी की सारी सीख सकें। ये प्रोग्राम टोटल 6 हफ्ते का ये प्रोग्राम है, यानी 1.5 महीने का ये टूर होगा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले जी गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो टीचर्स जो स्कूल में साइंस या मैथ पढ़ा रहे हैं, क्लास 8 को, क्लास 9 को या क्लास 10 को। दूसरे नंबर पर जी, मिनिमम जो टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपका वो 5 साल का होना चाहिए। मैथ और साइंस पढ़ाने का कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जी, पाकिस्तानी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के चारों सूबों, गिलगित बिल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान से वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट टीचर जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है साइंस या मैथ पढ़ाने का, और वो क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 को पढ़ाते हैं। उसके अलावा जी, प्रोफिशेंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। तो रिटन और स्पोकन इंग्लिश जो है उसके ऊपर आपके पास अच्छी कमांड होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने यूएस जाना है ट्रेनिंग के लिए। उसके अलावा जी, प्लान टू कंटिन्यू टीचिंग एट लीस्ट 5 ईयर्स, यानी ये वो लोग जो मज़ीद 5 साल, कम से कम 5 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रहना चाहते हैं और अपने टीचिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जी, ऐसे लोग, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कम से कम बैचलर की डिग्री है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिन लोगों के पास है, सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे कम वाले नहीं कर सकते, ज़्यादा वाले कर सकते हैं। तो इन एलिजिबिलिटी क्या है जी, पर्सन विद ड्यूअल नेशनल, यानी वो लोग जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी भी है और यूएस की भी है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन अप्लाई नहीं कर सकते।
पीपल हु हैव ऑलरेडी अवेयर्ड दिस स्कॉलरशिप, तो जिन लोगों ने पहले इस प्रोग्राम के थ्रू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हासिल की है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हु इज़ फंडिंग दिस प्रोग्राम, जी इस प्रोग्राम के लिए फ़ंड कौन दे रहा है। दिस प्रोग्राम इज़ फंडेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, तो अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है वो इसके लिए फ़ंड फ्राहम करता है यूएस एजुकेशन फाउंडेशन को, और फिर यूएस एजुकेशन फाउंडेशन इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। बाकी मज़ीद यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो चलते हैं जी, अब आगे मज़ीद देखते हैं जी अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन यहाँ पे दिया गया है, आपने इसको दबाना है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं तमाम की तमाम डिटेल्स दी गई हैं, आपने इनको गौर से पढ़ लेना है। वैसे ये मैंने आपको बता दी हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे जी ग्रांट एंड बेनिफिट्स भी कुछ दिए गए हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है जी, ये राउंड ट्रिप होगा ट्रैवल का, यानी इसके अंदर जो आने और जाने के जो भी अखराजात होंगे वो यूएस एजुकेशन फाउंडेशन देगा। दूसरे नंबर पर जी ये प्रोग्राम वाशिंगटन डीसी के अंदर होगा। उसके अलावा जी एकेडमिक फ़ीस, हाउसिंग यानी रिहाइश के जो अखराजात होंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट या बीमारी हो जाती है तो वो, उसके अलावा प्रोफेशन, ये तमाम के तमाम अखराजात यूएस एजुकेशन फाउंडेशन देगी। उसके अलावा जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी दी जाएगी। तो ये तमाम के तमाम बेनिफिट्स यहाँ पर दिए गए हैं, और जितने भी अखराजात होंगे यूएस एजुकेशन फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। अप्लाई करने का यहाँ पे भी बताया गया है कि आपने इस लिंक के ऊपर अप्लाई करना है, हम उसी के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त डेडलाइन 26 फरवरी है। तो आप जब इसको नीचे करेंगे लास्ट पे दोबारा से ये स्टार्ट एप्लीकेशन का बटन है, आपने इसको एक दफ़ा फिर दबाना है, एक दफ़ा फिर क्लिक करना है। जी ये लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप क्या करेंगे, नीचे जो बटन दिया गया है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का बटन, आप इसको क्लिक करेंगे। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद कन्फर्म ईमेल करेंगे, और उसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही ईमेल और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो ईमेल एड्रेस होगा उसके ऊपर एक कन्फर्मेशन ईमेल जाएगी। तो आपने क्या करना, एक लिंक जाएगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना है और वहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। आपकी ईमेल पर एक पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आपने क्या करना है, अपना ईमेल लिखना है और उसके बाद जो आपकी ईमेल पर पासवर्ड भेजा गया है वो पासवर्ड लिखना है, और उसके बाद आपने लॉगिन करना है, कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करना है। अब आपने जी जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरे सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जी एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जी आपने एप्लीकेशन जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको केयरफुली रीड कर लेना है अप्लाई करने से पहले, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है। तो सबसे पहले बताया गया है जी फुल ब्राइट टीचिंग एक्सीलेंस अचीवमेंट प्रोग्राम है क्या, यहाँ पर ये उसी की डिटेल है, ये मैं आपको पहले बता सकता हूँ, आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है जी, एलिजिबल टीचिंग डिसिप्लिन कौन कौन से हैं जी, वो मैथ और साइंस के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो अपने स्कूल में मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर जी 100 टीचर्स को इस प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका यूएस ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। जी यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं जी 100 इंटरनेशनल सेकेंडरी लेवल टीचर टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर 6 वीक प्रोग्राम इन जनवरी 2027। तो जी अब अप्लाई होगा फरवरी 2026 में, और तकरीबन जनवरी 2027 तक ये प्रोग्राम यानी शुरू किया जाएगा, यानी सिलेक्शन जनवरी 2027 तक की जाएगी, और फिर जनवरी 2027 में प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। 100 लोगों को लेकर जाया जाएगा, और 6 वीक्स यहाँ पर लिखा गया है, 6 हफ्ते का ये प्रोग्राम होगा। मज़ीद भी यहाँ पर और डिटेल्स भी दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये देखें जी काफ़ी सारी डिटेल दी गई हैं, इनको आपने लाजमी स्टडी कर लेना है। जी यहाँ पर देख सकते हैं जी प्रोविज़न ऑफ द फेलोशिप, जी वीज़ा सपोर्ट दी जाएगी, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन है, राउंड ट्रिप है, ये वही सारी चीज़ें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर जी सिलेक्शन क्राइटेरिया भी लिखा गया है, बताया गया है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर सिलेक्शन होगी। जी सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर वैसे तो कुछ और चीज़ें भी लिखी गई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ओरल एंड रिटन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, वो जो है वो आपके पास ख़ास या अच्छी होनी चाहिए, ताकि फिर ही आपकी सिलेक्शन हो सकेगी। अगर आपकी ओरल और रिटन इंग्लिश
यानी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो ये जो है वो मेन रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन के अंदर। नीचे यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि जी तमाम सवालों के आपने जवाब देने हैं जो पूछा जाएगा। उसके अलावा जी आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेम वगैरह, नेम की, फादर नेम की, जितनी भी चीज़ें हैं उसकी स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात यहाँ पर बताई गई है वो ये है कि जी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर्म एक आपने लाजमी देना है, ताकि जो किसकी तरफ से जारी किया जाएगा वो आपके डायरेक्टर की तरफ से या प्रिंसिपल की तरफ से या जिस स्कूल में भी आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं उसके जो हेड होंगे स्कूल के, उनकी तरफ से एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर्म दिया जाएगा, वो आपने लाजमी यहाँ पर अपलोड करना है जी। उसके अलावा कहते हैं जी यू मस्ट आल्सो सबमिट लीव अप्रूवल फॉर्म। तो आपने क्या करना है जी, एक लीव अप्रूवल फॉर्म बनवाना है, यानी आपने अपनी लीव अप्लाई करनी है, उसको अप्रूव करवाना है और उसके बाद आपने उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है स्कैन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नीचे अगर आप आ जाएं जी हाउ टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने मुकम्मल कैसे करना है उसकी यहाँ पर डिटेल तरीक़ाकार बताया गया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल करने के लिए या फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन के अंदर बताया गया है जी, हर सेक्शन के अंदर एक सेव का बटन दिया गया है। आप जो भी अपनी चीज़ फिल आउट करेंगे जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने उसको साथ साथ सेव करना है। उसके अलावा जी एप्लीकेशन स्टेटस का एक बटन दिया गया है, तो आपने जिससे आपको पता चलेगा जी आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। उसके अलावा जी वर्ड, यानी हर सेक्शन के अंदर अल्फाज की कुछ लिमिट्स होंगी, आपने उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मेन है वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको एक दफ़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले ख़ुद भी पढ़ लेना है। उसके बाद ये आप क्या करेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ से आपने करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जी ये जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन क्लिक किया, अब मैं दूसरे सेक्शन के ऊपर आ चुका हूँ, या आप कह सकते हैं जी मैं अगले पेज के ऊपर आ सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जी सेक्शंस दिए गए हैं, यानी जैसे जैसे आप एप्लीकेशन का एक सेक्शन मुकम्मल करते जाएंगे तो आप अगले सेक्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला सेक्शन इंस्ट्रक्शन का था, तो हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया और जैसे ही नेक्स्ट किया आगे चले तो अब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है जी। यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है, तो जैसे इन बॉक्सेस को चेक करना है आपने, और उसके बाद फिर ये डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क है, प्रोग्राम फंडिंग है, डिसेबिलिटी स्टेटस है। तो ये सारे का सारा जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद ये सेव का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखें जी ये काफ़ी लंबा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको बड़े ध्यान से फिल करने की ज़रूरत है जी। ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जी पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर स्कूल इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड कंसिडरेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क हिस्ट्री, टीचिंग स्केजुअल जी, एजुकेशनल प्रूफ एंड एक्सपीरियंस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेसी पॉलिसी, रेफरेंस और रिव्यू एंड सबमिट। तो यहाँ लास्ट पर जाके सबमिट। तो काफ़ी लंबा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको ध्यान से फिल करने की ज़रूरत है। अभी के लिए मैं यहीं पर इसको मुकम्मल कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इसको मैं 2 हिस्सों में मुकम्मल करूँगा। तो आज तक का जो मैंने आपको बता दिया कि ये यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन क्या है, और उसके अलावा ये जो TEA प्रोग्राम है, टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम, ये क्या है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आपने कैसे लॉगिन करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसका जो पहला स्टेप है वो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस है, उसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है और उसके मुताबिक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे एक सेक्शन को मुकम्मल करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे चलता जाएगा, और जैसे ही आप ये सारे स्टेप मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें हम यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट जो स्टेप हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, वो आपने कैसे कैसे करने हैं, और मैं आपको करके दिखाऊँगा। जी आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि जी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो के लिए, आज किसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।